मित्रों नमस्कार। हमारे पास में टीचिंग मेथड का पेपर है, उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में असत्य है? तो ये असत्य कथन ऑप्शन नंबर 4 है। बाकी सब सत्य कथन है। पहले वाला भी तार्किक है, लॉजिकल होता है। मैथ्स एक सीक्वेंस में होता है, जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग। मैथ्स पैटर्न होता है, इसका कुछ मतलब स्टडी पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न के अनुरूप चलती है। तो ये अपरिभाषित पदों के से प्रमेय की ओर गमन नहीं करता है, ये बात गलत है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मनोचालक क्षेत्र का सरलतम व्यवहार है? मनोचालक क्षेत्र का सरलतम व्यवहार है वो कौन सा है? मतलब साइकोमोटर का उदाहरण कौन सा है? साइकोमोटर डोमेन कौन सा है इसमें? सूक्ष्मता या अभिव्यक्ति या प्रकलन, मैनिपुलेशन या अनुकरण? अनुकरण इसका सबसे सरलतम उदाहरण है। आपके ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 3 राइट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम का वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष का घटक नहीं है? तो ये ब्लूम के अंदर संज्ञानात्मक घटक कौन सा नहीं है? बोध होता है, अनुप्रयोग होता है, मूल्यांकन भी होता है, लेकिन अनुमूल्यन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या लिखा हुआ है? गणित के शिक्षण की आगमन विधि में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा कथन है? पहला, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही बात है। ये रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। ये वैज्ञानिक है, ये भी बात सही है, लेकिन ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इस विधि के द्वारा व्युत्पन्न सिद्धांत और नियम सदैव सत्य होते हैं, ये बात गलत है। ठीक है। अगला है 102 में क्या लिखा हुआ है? गणित के शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण के सिद्धांत में मूर्त से अमूर्त की ओर गमन करती है? मूर्त से अमूर्त की ओर कौन गमन करता है? मूर्त मतलब बड़ा बड़ा कोई भी चीज़ जिसके ऊपर अपन स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। प्रयोगशाला विधि के अंदर हम लोग मूर्त से अमूर्त मतलब रिजल्ट आता है वो अमूर्त आता है, उसको कॉपी में लिखते हैं, लेकिन अपन अध्ययन करते हैं, खुद उस इंस्ट्रूमेंट का हाथ लगाते हैं। इसका मतलब कौन सा विधि हो जाएगी यहाँ पर? प्रयोगशाला विधि। समस्या समाधान विधि नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन 103 में क्या लिखा हुआ है? गणित शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन सी विधि निगमनात्मक तर्क का प्रयोग करती है? निगमनात्मक कौन सा प्रयोग करती है? निगमनात्मक संश्लेषण विधि का प्रयोग करती है। संश्लेषण विधि होती है ना, वो निगमनात्मक तर्क को प्रस्तुत करती है। ठीक है। ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो निगमनात्मक तर्क कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? संश्लेषण विधि हो जाएगी। राइट बात है। अगला देखो, विश्लेषण मतलब टुकड़ा करना, ये टुकड़े के उसको इकट्ठा करना। ये अगला 104 में पर्यवेक्षण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये व्यक्तिगत हो सकता है, ये सही है, बिल्कुल सही बात है। ये सामूहिक हो सकता है, पर्यवेक्षण सामूहिक होता है। गांव के अंदर हमने भूगोल का प्रैक्टिकल किया, लोगों ने घर पर जा के वहाँ पर देखा, उसको सर्वेक्षण किया। व्यक्तिगत हो सकता है, अकेला आदमी गाँव में देख सकता है, उसके पर्वतों का अध्ययन कर सकता है। इसमें शिक्षक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, ये भी बात सही है। इसका मतलब तीनों राइट है। तीनों राइट किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तीनों राइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला है, रेखिक प्रोग्रामन निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत का पालन करती है? रेखिक प्रोग्रामन किसका पालन करती है? यहाँ पर क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत का पालन करती है, इसका पालन नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या है, रेखिक प्रोग्रामन होता है ना, वो क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत पालन करती है। अगला है, एक पाठ योजना में निम्नलिखित में से शामिल कौन होता है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो अनुदेशनात्मक भी पाठ में शामिल होता है, शिक्षण विधियाँ भी पाठ योजना में होता है, मूल्यांकन भी पाठ योजना में, मूल्यांकन की व्यू रचना वो भी पाठ योजना में होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। ए बी सी तीनों। अगला है ऑप्शन 107 में इकाई योजना में इकाई का होना सुपरिभाषित है, सार्थक है, या फिर पाठ्य वस्तु का संपूर्ण उपविभाजन है? तो ये तीनों ही होता है। पाठ का अपन उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, ये भी बात सही है। सार्थक भी होता है, सुपरिभाषित भी होता है। तीनों किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला
108 में निम्नलिखित गणित शिक्षण के दौरान श्रव्य दृश्य माध्यम में चयन हेतु आवश्यक विचारणीय बिंदु निम्नलिखित में से कौन से होते हैं। तो श्रव्य दृश्य के लिए विचारणीय बिंदु होते हैं अपने प्रासंगिकता को होती है, उपलब्धता भी होती है, भौतिक स्थिति भी होती है। ऑप्शन ये तीनों हो जाता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला हमारे पास गणित की समाज विज्ञान से संबंध किस प्रकार का उदाहरण है। गणित का अगर समाज विज्ञान से सामाजिक विज्ञान यानी रिलेशन है, सोशल साइंस से अगर रिलेशन है तो वो कौन सा संबंध है, वो आपके गुणांक सह संबंध है, गुणांक सह संबंध। अगला है एक प्रभावी शिक्षक कैसा होता है। तो एक प्रभावी शिक्षक को अध्यापक प्रशिक्षण होना आवश्यक नहीं, ये तो बात गलत लिख रहा है। उसको सुनियोजित होना चाहिए, ये भी बात सही है। गणित की गहन जानकारी हो, ये भी बात सही है। इसका मतलब बी और सी दोनों राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। गणित के पाठ्यक्रम के रूपांकन में निम्नलिखित के संदर्भ में विचार किया जाना आवश्यक है। क्या आवश्यक है, पाठ्य वस्तु, ये भी बात सही है। कक्षा अनुभव, ये भी बात सही है। मूल्यांकन, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर तीनों करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ए बी सी तीनों। अगला है भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा लिखित गणित पद में शामिल क्या होता है। तो आर्यभट्ट द्वारा लिखित गणित पद में शामिल होता है हमारे पास ज्यामिति भी होती है और अंक गणित भी होती है, इसके अंदर बीज गणित भी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से गणित के एक पाठ के मूल्यांकन हेतु एक शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्न कार्य किया। सार्वभौमिक समुच्चय को परिभाषित कीजिए। यह प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस स्तर को मापता है। तो ये नॉलेज को मापता है, मतलब ज्ञान को मापता है, राइट। अगला है हमारे पास अरिक्त समुच्चय के 3 उदाहरण देखिए। अरिक्त समुच्चय के अगर आपको 3 उदाहरण लिखने हैं तो उदाहरण कैसे लिखेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा तब लिखेंगे। समझ में आना मतलब अंडरस्टैंडिंग आपके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला एक समप्राप्ति परीक्षण में एक शिक्षक निम्नलिखित में से शामिल करता है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह विषम संख्या कहलाती है। ये सही प्रश्न उदाहरण है। ये किस प्रकार का उदाहरण है हमारे पास, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का प्रकार है, राइट बात है ना। सही या गलत मतलब ऑब्जेक्टिव है। एक संप्राप्ति के दिए गए निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। ये भी एक आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये 8 मीटर भुजा वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। उपरोक्त प्रश्न का उदाहरण कौन सा है। ये भी हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये मल्टीप्लोटिव प्रश्न भी है और वस्तुनिष्ठ भी है। तो बी और डी दोनों किस में आ रहे हैं, ये यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट बात है। अगला है मेधावी विद्यार्थियों संवर्धन कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो संवर्धन कार्यक्रम शामिल नहीं होता है किसमें, अपेक्षाकृत ज़्यादा कठिन समस्याओं को हल करने के लिए कहना, गहन अध्ययन हेतु प्रेरित करना, ये भी बात सही है। अगला है केवल नहीं, पाठ्यक्रम को कम करना और सरल बनाना, ये बात सही है। इसका मतलब यह शामिल अगर कर दिया ना तो उसका आपके संवर्धन कार्यक्रम ने मेधावी छात्र के लिए सरल बनाना नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों होना चाहिए। तो ये दोनों आते और ये नहीं आते, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत कम समय में आपको मैंने ये सॉल्व करवा दी।